आज का हमारा विषय है टॉर्च बेचने वाले। टॉर्च हम सब समझते हैं क्या होती है। टॉर्च बैटरी होती है। और ये चैप्टर जो है टॉर्च बेचना, इसका अभिप्राय यहाँ ज्ञान बेचने से भी है। और हम समझते हैं कि जैसे इस चैप्टर का नाम है टॉर्च बेचने वाले, इसी पे आते हैं तो लोग विभिन्न प्रकार की टॉर्च बेचते हैं। जैसे कोई बिजली की टॉर्च बेचता है चौराहे पर, कुछ लोग बड़े बड़े मंचों पर बैठकर ज्ञान की टॉर्च भी बेचते हैं। तो यहाँ पर हरिशंकर प्रसाई जी ने एक व्यंग्यात्मक लेख लिखा है और इसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार लोग अपने अपने तरीके की टॉर्च बेचते हैं। अच्छा, किस प्रकार अपने अपने, कोई उसका धर्म का डर दिखाकर टॉर्च बेचता है, कोई अंधेरे का डर दिखाकर बैटरी वाली यानी बिजली वाली रिचार्जेबल टॉर्च बेचता है। तो किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई अपना धंधा करने के लिए किसी न किसी प्रकार की टॉर्च जो है बेचने लगता है। तो हरिशंकर प्रसाई जी का एक व्यंग्यात्मक लेख है और किस प्रकार दो मित्रों के बीच जो है एक समझौता होता है कि वो अपने अपने काम धंधा करेंगे और 5 साल के बाद मिलेंगे और तब बात करेंगे, क्योंकि उनके सामने एक सवाल है कि किस प्रकार पैसा कमाया जाए। तो उस पैसा कमाने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। एक टॉर्च बेचता है बिजली वाली, बसों में चढ़ के कहीं न कहीं अंधेरे का, बिच्छू का, सांप का भय दिखाता है। और दूसरा टॉर्च बेचता है ज्ञान की, यानी साधु संत बन जाता है और लोगों को धर्म का, पाप का, पुण्य का डर दिखाकर जो है अपनी टॉर्च बेचता है। तो कौन सी टॉर्च में कितना लाभ है, कितना फायदा है, हरिशंकर प्रसाद ने मजाक के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि कौन किस प्रकार कैसे कैसे अपनी टॉर्च बेचते हैं। तो हम आ जाते हैं हरिशंकर प्रसाद जी, जो लेखक परिचय है, जो इसके लेखक हैं। तो हरिशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। हरिशंकर प्रसाद जी हास्य व्यंग्य लेखक हैं, यानी मजाक में ही व्यंग्यात्मक माध्यम से अपनी बात रखते हैं। और इनका जन्म हुआ है 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में पैदा हुए थे। प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई, यानी जमानी गांव में ही हुई। फिर वे नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी में करके अध्यापन कार्य यानी पढ़ाने से जुड़ गए। 1947 ईस्वी में उन्होंने स्वतंत्र लेखन को यानी फ्रीलांसर राइटर के रूप में अपने जीवन यापन का माध्यम बनाया और एक साहित्यिक पत्रिका वसुधा संपादन किया। एक साहित्यिक पत्रिका थी वसुधा, उस समय छपती थी साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था वसुधा। उसका संपादन का काम इन्होंने किया है। संपादन का काम होता है किस पेज पर कौन सी खबरें संपादित की जानी चाहिए, वो काम संपादन का होता है। इसे निरंतर घाटे के कारण बंद करना पड़ा, यानी वसुधा पत्रिका को लगातार घाटा होता रहा और उसको बंद करना पड़ा। इसके बावजूद वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र लेखन में ही जुट गए। स्वतंत्र लेखन के बारे में मैं बता दूं आपको कि फ्रीलांसर राइटर होते हैं, स्वतंत्र रूप से लिखते हैं अपनी कहानी कथा, और वो किसी भी समाचार एजेंसी को या किसी साहित्य एजेंसी को दे देते हैं और उसको जो भी उसका लाभ मिलता है वो ले लेते हैं। हिंदी की अनेक प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में इनकी व्यंग्य रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। 1995 में 1995 में प्रसाई जी का देहावसान हो गया, अर्थात इस संसार को छोड़कर चले गए। प्रसाई जी की रचनाएं लगभग 2 दर्जन पुस्तकों में प्रमुख रचनाएं हैं। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है। और अंत में निबंध संग्रह, यानी और अंत में ये निबंध संग्रह है उनका। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग्य लेख संग्रह आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब प्रसाई रचनावली के नाम से 6 भागों में उनका सारा का सारा साहित्य संग्रहित किया गया है, यानी प्रसाई जी की रचनाओं के बारे में वर्णन था। अब साहित्यिक विशेषताएं। प्रसाई जी एक व्यंग्य लेखक हैं, अर्थात एक मजाक के माध्यम से लिखते हैं और समाज की सच्चाई को हमारे सामने रखते हैं। वे न केवल मनोरंजन के लिए अपितु अपनी सूक्ष्मग्राही दृष्टि से, यानी सूक्ष्मता तत्वों को ग्रहण करने की दृष्टि जो उनकी है, समाज और राजनीति में फैली जो नैतिक दुर्बलता है, कमजोरी है और भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए लिखते रहे हैं। उन्होंने समाज की कमजोरियों और विसंगतियों पर पैनी नजर दौड़ाई है। उनका साहित्य हिंदी साहित्य में बेजोड़ है।
इनका शिष्ट एवं संयत व्यंग्य यानी बिल्कुल शिष्टाचार से युक्त है, और नियमित व्यंग्य जो है संयत है, बिल्कुल नियम पूर्वक है। ये नहीं है कि इन्होंने बेकार में ही मजाक बनाया है। आलोचनात्मक एवं कटु सत्य से भरा पूरा है, यानी भरपूर है। प्रसाद जी ने व्यंग्य विधा को साहित्य का क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया, सम्मानित किया। वे समाज में फैली विसंगतियों और विडंबनाओं यानी बुराइयों को और समाज के दुखों पर करारी चोट करते हैं, किंतु यह चोट मन में कटुता पैदा न करके यानी कड़वाहट न पैदा करके हमें तब चिंतन और कर्म की प्रेरणा देती है, यानी चिंतन करने की और अपना कार्य करने की प्रेरणा देती है। भाषा शैली साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा में चतुर एवं कुशल हैं, और शब्द चयन के खिलाड़ी हैं, यानी एक एक शब्द को बड़े चयनित रूप से अच्छे ढंग से लेते हैं। वे सदा ध्यान रखते हैं कि कौन सा शब्द अधिक अर्थवत्ता यानी अर्थ प्रदान करेगा, यानी सही अर्थ प्रदान करेगा। उनकी भाषा लोकोक्तियों, मुहावरों एवं विदेशी भाषा के शब्दों से भरपूर होती है, भरीपूरी होती है। इनके वाक्य निस्संदेह है, कोई संदेह नहीं है, छोटे होते हैं, व्यंग्यपूर्ण होते हैं, अर्थात व्यंग्यात्मक शैली में होते हैं, एवं अनुभूति की गहराई यानी जीवन के अनुभव के आधार पर गहराई लिए हुए होते हैं। तो ये इनकी भाषा शैली थी। अब आते हैं इन द्वारा लिखित, जिसका शीर्षक है टॉर्च बेचने वाले, यानी टॉर्च बेचने वाले, बैटरी बेचने वाले। अब किस किस प्रकार की टॉर्च लोग बेचते हैं, तो वो उन्होंने इसमें बताने का प्रयास जो है किया है। वह पहले चौराहे पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। दो मित्र हैं, एक मित्र की बात की है कि वो बिजली की टॉर्च बेचा करता था। बीच ये फ्लैशबैक एक प्रकार से जो है कह सकते हैं हम, जो बीच की कहानी वो पहले ली गई है, फिर बाद में शुरू होती है। जैसे फ्लैशबैक फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो टॉर्च बेचा करता था, टॉर्च बेचने से पहले वो कहाँ मिलते हैं वो दोबारा बताया जाएगा। तो एक दोस्त की बात की गई, बीच में वह कुछ दिन नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। यानी एक जो दोस्त था वो पहले बिजली की टॉर्च बेचा करता था, उस दिन बीच में दिखाई नहीं दिया, लेखक कहते हैं हरिशंकर जी, और फिर दिखा तो, लेकिन अब का इस बार देखा तो क्या है, लंबी लंबी दाढ़ी थी और लंबा कुर्ता पहन लिया था, यानी साधुओं जैसा वेश जो उसने धारण कर लिया था। तो हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मैंने पूछा कहाँ रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा ली, यानी उस व्यक्ति से पूछा जिसने लंबी दाढ़ी बढ़ा ली और लंबा कुर्ता पहन लिया था कि आप इतने दिन कहाँ रहे और ये दाढ़ी इतनी लंबी क्यों कर ली है। उसने जवाब दिया बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, यानी जवाब देने के बजाय दाढ़ी पर उसने हाथ फेरा। मैंने कहा आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो, यानी आप तो टॉर्च बेचते हो। उसने कहा वह काम बंद कर दिया, अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है, यानी आत्मा के भीतर ज्ञान का प्रकाश की टॉर्च जो है वो जल गई है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होती है। सूरज छाप कंपनी की टॉर्च बेचता था, उसको इसने बेकार बताया। मैंने कहा तुम शायद संन्यास ले रहे हो। यहाँ हरिशंकर प्रसाद जी उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो पहले कभी बिजली की टॉर्च बेचता था। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह आरामखोरी पर उतर आता है, यानी इसी प्रकार लोगों को बहकाने की उतर आता है। यहाँ पर मजाक बना के ही, क्योंकि व्यंग्यात्मक लेखक हैं इसलिए उन्होंने हरामखोर शब्द प्रयोग किया। किससे दीक्षा ले आए, यानी किससे दक्षिणा दीक्षा शिक्षा लेकर आए हो। मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। देखो दीक्षा लेना क्या होता है, किसी से ज्ञान लेकर उसके एवज में उसको कुछ पैसे देकर यानी दक्षिणा देकर शिक्षा ग्रहण करना दीक्षा लेना होता है। मेरी बात से उसे पीड़ा हुई यानी दुख हुआ। उसने कहा ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। अब वो साधुओं जैसे ही बात करता है। आत्मा सबकी एक है, मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं, यानी अपनी ही आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं, यानी साधुओं जैसे ही विचार उसने रखे। मैंने कहा यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए, यानी ऐसे सुधार करके ऐसे विचार कैसे बोलने लगे। क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया। क्योंकि कुछ घटनाएं होती हैं, यहाँ लेखक हरिशंकर प्रसाई ने कहा, जिसके कारण लोगों का जीवन बदल जाता है। उन्हीं घटनाओं के आधार पर ये कुछ वाक्य जो है बड़े अर्थ लिए हुए हैं, जो उन्होंने प्रश्न व्यक्त यहाँ पर किए हैं कि क्या उधार मिलना बंद हो गया। लोगों से उधार मिलना बंद हो जाता है तो क्या करता है, व्यक्ति दाढ़ी बढ़ा लेता है, भेष बदल लेता है। क्या साहूकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया, वैसे ही तंग करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा उधार लिया होता है तो व्यक्ति बाबा ऋषि मुनि बन जाता है।
क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? कहीं चोरी वोरी कर ली है क्या? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? यानी बाहर जो टॉर्च बेचते थे वो तुम्हारी आत्मा में कैसे टॉर्च जल उठी? ये कहा। यहाँ पर एक बड़ा व्यंग्य हरिशंकर प्रसाद जी ने व्यक्त किया है कि ये सब परिस्थितियां हैं जिसके कारण लोग साधु संत बन जाते हैं। जो नकली साधु संत बनते हैं वे इन परिस्थितियों के कारण बनते हैं, जो ये परिस्थितियां यहाँ पर दिखाई गई और ज्यादातर हमने देखे भी हैं। कुछ उदाहरण समाज में मौजूद भी हैं। कुछ बाबा जी आजकल जेल में भी हैं। कोई ट्रक ड्राइवर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, तो बाद में जो है बाबा जी बन गए और बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े ज्ञान की बात करने लगे। तो वहां पर भी व्यंग्य जो है हरिशंकर प्रसाद जी का है कि किस प्रकार साधु लोग जो है कि अपनी आत्मा की टॉर्च बेचने लग जाते हैं। प्रश्न है जो आपके एक एक नंबर के वैकल्पिक के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी है, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि 30 नंबर के तो वैकल्पिक प्रश्न ही पूछे जाने हैं। हरिशंकर प्रसाद ने जिस व्यक्ति का जिक्र किया वह क्या करता था? पता है, चौराहे पर बिजली की टॉर्च बेचा करता था। प्रसाद जी ने जब उसे कुछ दिनों बाद देखा तो वह कैसा दिखता है? तो कुछ दिनों बाद देखा तो कैसा दिख रहा था? उसकी दाढ़ी जो है वो लंबी बढ़ी हुई थी और लंबा सा एक कुर्ता जो है उसने पहना हुआ था जैसे साधु संत पहनते हैं। वह व्यक्ति कौन सा टॉर्च बेचता था? एक कंपनी का नाम आया था सूरज छाप, तो सूरज छाप टॉर्च जो है वो बेचता था। प्रसाद जी ने व्यक्ति से क्या पूछा? यही प्रश्न किया था कि शायद तुमने संन्यास ले लिया है, ये था। आगे चलते हैं। उसने कहा आपके सब अंदाज गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी आपने जो अंदाजा लगाया है कि भी कहीं बीवी ने छोड़ दिया हो, साहूकारों ने तंग करना शुरू कर दिया हो या बाहर से उधार मिलना बंद हो गया हो, तो ये सारे जो सवाल थे ये सब गलत हैं। एक घटना हुई जिसने जीवन बदल दिया। यानी अब उसी घटना के बारे में बताना चाहता है। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ, यानी मुझे यहाँ कोई डर नहीं है, मैं यदि हकीकत आपको बता दूं, इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। उसने बयान शुरू किया, यानी उसने बताना शुरू किया। अब यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का प्रारंभ। अब ये जो है ये बिल्कुल लास्ट में है, जब वो एक टॉर्च बेचने वाला, चौराहे पर बिजली के टॉर्च बेचने वाला किस प्रकार साधु संत बना, तो वह बताना चाहता है कि मैं साधु संत कैसे बना। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश, यानी मित्र के साथ दुखी एक जगह बैठा था, निराश बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता एक सवाल था, एक प्रश्न खड़ा था। वह सवाल था, यानी प्रश्न था कि पैसा कैसे पैदा करें, यानी पैसा कैसे बनाएं। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी, यानी उस सवाल को हल करने का प्रयास किया, उसे हटाने की कोशिश की। हमें पसीना आ गया, यानी हम जब विचार करने लगे कि पैसा कैसे कमाया जाए, पर सवाल हिला भी नहीं, यानी हम उसका उत्तर नहीं ढूंढ पाए। दोस्त ने कहा यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े, कि इतनी गहराई है इस सवाल में जिसके बारे में खोजना मुश्किल है, यह उखड़ेगा नहीं, यानी इस सवाल का हल करना मुश्किल है, इसे टाला जाए, यानी इसको टाल दिया जाए। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, यानी एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हुआ, क्योंकि पैसा तो कमाना पड़ेगा। तब मैंने कहा यार यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर दे। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े, और 5 साल बाद इसी तारीख को, इसी वक्त, इसी दिन हम यहाँ मिलेंगे। यानी ऐसा विचार करके हम अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए समाज में चले गए, यानी काम करने के लिए चले गए। दोस्त ने कहा यार साथ ही क्यों ना चले। मैंने कहा नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं कहानियां मैंने पढ़ी हैं, सब में वे अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का डर रहता है, यानी साथ जाकर काम करने से आपसी रिश्ते टूटने का भय रहता है। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। ये बात कौन बता रहा है? वो जो साधु बन गया है, पहले टॉर्च बेचता था, वो लेखक को बता रहा है कि हमने ऐसा किया। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, आप ही हाथ नहीं सूझता, यानी अपना हाथ ही नहीं दिखाई देता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिन जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं,
सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है। आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। यहाँ अपनी सूरत छाप टॉर्च बेचने के लिए किस प्रकार की भूमिका वह दोस्त बनाता था, ये बताया गया है। जो लेखक से बात कर रहा है वह, कि उसने पहले अंधेरे का, सांप का, बिच्छू का, कांटों का, सब कुछ सारा भय दिखाया और कहा कि आदमी जो है रात में भी उठता है तो शौच आदि करने के लिए, और उस कहीं अंधेरे में उसका पांव पड़ जाता है और वह पांव सांप आदि पर रखा जाए और उससे के द्वारा काट लिया जाता है, वह मर जाता है। यानी डराया जाता है पहले उसके द्वारा लोगों को। आपने तो देखा ये साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते हैं। यानी ऐसे ही रखते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, सामान बेचने वाले बड़ी भूमिका बनाते हैं ताकि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, तो उसकी तरफ। भरी दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते हैं। अर्थात दोपहरी के समय मैं टॉर्च बेच रहा था और अंधेरे का ऐसा डर दिखाता हूँ कि कांपने लगते हैं। आदमी को डराना कितना आसान है, यानी आदमी को किस प्रकार जो है बहकावे में लाकर जो है अपना काम चलाना कितना आसान है। या हरिशंकर प्रसाई ने बड़ी चतुरता से शब्दों का प्रयोग किया है और किस प्रकार लोग अपनी कंपनी को बढ़ावा देते हैं और सामान बेचते हैं वो दिखाने का प्रयास किया है। आप सबने कभी बस की यात्रा की है तो कोई दवाई, कोई छोटी मोटी जड़ी बूटी बेचते वक्त या आंखों में डालने वाली दवाई किस प्रकार बेचते हैं, हम सब ने देखा है कि कैसी भूमिका बनाते हैं। टार्च वाले ने परसाई जी को क्या बताया? उसने बताया कि एक ऐसी घटना थी जिसने उसका जीवन बदल दिया। टार्च वाले और उसके मित्र के समक्ष क्या था? एक आसमान को छूता हुआ एक प्रश्न था, एक सवाल था। काम धंधा करने का विचार आते ही उन्होंने क्या किया? काम धंधे का विचार आते ही उन्होंने क्या किया? दोनों अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चल पड़े। टार्च बेचने वाला क्या समझ गया? टार्च बेचने वाला यह समझ गया था कि आदमी को डराना कितना आसान है, ये समझ गया था। लोग डर जाते। तब मैं कहता, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। यानी पूरा अंधेरे का भय दिखाने के बाद कहता है कि प्रकाश, जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश भी है और प्रकाश ही मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर भगाओ। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें। ऐसा होता है, हमने देखा है। साहब लेखक को बता रहे हैं वो दोस्त जो टॉर्च बेचते हैं और बाद में साधु बन गए, जो स्टार्टिंग में दिखाया गया। मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मजे की जिंदगी गुजारने लगा। यानी ठीक ठाक जिंदगी, अच्छी जिंदगी में गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक, अर्थात जो वायदा किया था कि ठीक 5 साल के बाद हम मिलेंगे, तो 5 साल बाद मैं उसी जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या अब वह इस आसार संसार में ही नहीं है? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। यानी 5 साल बाद उसी जगह वो पहुंचा, लेकिन वो दोस्त उसको नहीं मिला। इसलिए वो ढूंढने के लिए जो है उस दोस्त को अपने कहा कि कहाँ खोया है, कहाँ चला गया, भैया आज आया नहीं, कहीं संसार से ही चला गया हो, यानी मर गया हो कहीं। तो इसलिए उसने ढूंढना का प्रयास किया कि चलो ढूंढते हैं, कहीं मिल जाए। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था तो मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं, मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके हुए हैं। जैसा कि हम जहाँ पर भागवत कथाओं के बड़े बड़े पंडाल लगे हैं वैसा देखते हैं, वैसा का वैसा उसने देखा। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। भव्य का मतलब सज धज के एक व्यक्ति। वे खूब पुष्ट हैं, यानी हष्ट पुष्ट हैं, मोटे तगड़े हैं, संवारी हुई लंबी दाढ़ी है अच्छी तरह से और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं, यानी बाल हैं। मैं भीड़ के कोने में जाकर बैठ गया, अर्थात उसको देखने के लिए। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे, जैसा अक्सर फिल्मों में, नाटकों में संत जी दिखाए जाते हैं। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। गुरु गंभीर यानी गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया गुरु जी ने, यानी शुरू किया अपने विचार। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है। लाउड स्पीकरों की आवाज भी ऐसी कर दी जाती है जैसे आकाशवाणी हो रही हो, तो वैसे ही संदेश उसके कान में सुनाई पड़ा जिससे वे भाषण दे रहे हैं। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ।
अक्सर वो टॉर्च बेचता था तब ऐसा ही भय दिखाता था जैसा भय आज वो दिखा रहा था, वो साधु दिखा रहा था। अब यहाँ समझना है कि साधु लोग भी किस प्रकार डर दिखाते हैं और अपने ज्ञान की टॉर्च बेचते हैं। आपको ये समझना है इन लाइनों से। उसके भीतर कुछ बुझ गया है, यानी व्यक्ति के भीतर कुछ उदासी भरी है। यह युग ही अंधकार में, यानी ये युग जो है अंधकार से युक्त है, यानी अज्ञान से भरा है। यह सर्वग्राही अंधकार, यानी सबको खा जाने वाला यह अंधकार संपूर्ण विश्व को, सारे संसार को अपने उदर में, अपने पेट में छिपाए हुए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, यानी ऐसा प्रतीत किया कराया जाता है कि जैसे चारों ओर भय ही भय, अंधेरा ही अंधेरा है। वह पथ भ्रष्ट हो गया, यानी रास्ते से भटक गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है, अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है, यानी ज्ञान की, अंतर मन की आंखें वो ज्योति रहित हो गई, यानी प्रकाशहीन हो गई हैं, यानी अज्ञान से भर गई हैं। वे उसे भेद नहीं पाती, यानी उसको, अंधेरे को दूर नहीं कर पाती। यानी अर्थ क्या है उनका मैं बता रहा हूँ। मानव आत्मा में घुटती है, यानी मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूं कि मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है, यानी वैसा ही डर उसने दिखाया। महात्मा जी ने, जो बड़े मंच पर बैठे हैं, लंबे केस संवारे बैठे हैं, तो आप कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जब लोग डर जाते थे तब टॉर्च वाला उनसे क्या कहता था? उनसे यही कहता था कि भाइयों, यह सही है कि अंधेरा है, मगर जहां अंधेरा है वहां प्रकाश भी है। टॉर्च वाला अंधकार को दूर करने के लिए क्या खरीदने के लिए कहता था? तो अपनी सुरक्षा टॉर्च जो है वो खरीदने के लिए कहता था। प्रकाश शब्द का विपरीतार्थ शब्द अनुच्छेद से छांट कर लिखिए। यानी प्रकाश का हमें सीधा ही पता है अंधकार होता है, लेकिन यहाँ आया है अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए हुए है। जो यहाँ पर ये आया था, तो ये जो शब्द प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर वही किया गया, यानी अंधकार जो है प्रकाश का विपरीतार्थक शब्द है। एक शाम जब टॉर्च वाला शहर की सड़क पर चला जा रहा था, उसने क्या देखा? तो उसने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है। तो उसने देखा था कि किस प्रकार रोशनी थी, और चारों ओर जो है इस तरह बोलते जा रहे थे जैसे कोई आकाशवाणी हो। चारों ओर मंच सजा धजा था, मंच पर कौन बैठे थे? तो हमने देखा था कि एक भव्य पुरुष जो है रेशमी वस्त्रों में सजे धजे। तो बहुत सारी बातें हैं, वैसे इसमें छोटा सा उत्तर दिया गया है। अब आगे चलते हैं। इसी तरह से वे बोलते गए और लोग स्तब्ध होकर, हैरान होकर सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी। क्यों हंसी आ रही थी? क्योंकि वो भी तो ऐसे ही प्रवचन करता था, वो भी तो ऐसे ही टॉर्च बेचता था। एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई, यानी हंसी आ गई, और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। जो पास में बैठे हुए श्रोतागण थे, सुन रहे थे, उन्होंने उसको डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, यानी प्रवचन के अंत में कहने लगे, जो प्रवचन दे रहे थे लोगों को, भाइयों और बहनों डरो मत। ऐसा ही वो टॉर्च बेचने वाला भी करता है, इसलिए तो उसको हंसी आ रही थी कि वो भी तो टॉर्च बेचता है, ऐसे ही तो डराता है। जहाँ अंधकार है वही प्रकाश है, अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, यानी कुछ कालापन है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं, उसे अंतर मन में खोजो। अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ, यानी अंतर मन में बुझी हुई उस ज्योति को प्रकाशित करो। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ, यानी बुलाता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को, यानी साक्षात पवित्र ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर, यानी हमारे इस पंडाल में साधना के तपस्या मंदिर में आओ और उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ, यानी उस ज्योति को प्रकाशित करो। साहब, क्यों? क्योंकि ऐसा ही सेम वो टॉर्च बेचता था तब करता था। अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा, यानी खूब हंसने लगा तेज तेज। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हुआ, यानी पीछे बैठा था। लोगों ने एक दूसरे से धक्काया, क्योंकि उनका ध्यान तो पूरा प्रवचन में लगा हुआ था, और उसको धक्का दे देकर आगे भगा दिया कि ये मजाक करता है बाबा जी का। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे, यानी कार में बैठ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा तो उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान आया, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उसी मौलिक रूप में था जो 5 साल पहले था। उन्होंने मुझे पहचान लिया, बोले अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। क्यों ऐसा किया? कहीं दोस्त की तरह बातें ना करने लग जाए, क्योंकि वो साधु संत बना हुआ था, लोगों का आस्था का केंद्र था, तो इसलिए उसको तुरंत जो है गाड़ी में बैठा लिया।
मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वही ज्ञान चर्चा होगी, अर्थात ज्ञान के बारे में बातें होंगी। वैसे ही साधु वाली बातें करता है। वो दोस्त जिससे ज्ञान प्राप्त करके टॉर्च बेचने वाला बाद में साधु बना। अब आप पहले की फ्लैशबैक में जाइए कि शुरू में क्या क्या हुआ था। मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है, यानी उसका ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था, तो साधु की तरह ही इसने बातें की। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा, अर्थात उसकी धन संपत्ति, वैभव, उसके घर मकान देखा। उस वैभव को देखकर, यानी उसकी सुख संपत्ति को देखकर मैं थोड़ा झिझका, यानी उससे बात करने में थोड़ी सी झिझक हुई। परंतु तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू की, जैसे पहले दोस्ती में बातें करता था। मैंने कहा, अरे यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। साधु वाली बात की है कि परिवर्तन जीवन का अनंत, कभी न समाप्त होने वाला क्रम है, यानी परिवर्तन जीवन में चलता रहता है। मैंने कहा, साले फिलोसफी मत बगार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। अब दोस्त तो दोस्त की तरह ही बातें करेगा, साधु की तरह थोड़ी बातें करेगा। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे, यानी इतने वर्ष क्या करते रहे। उसने पूछा मुझसे, यानी जो दोस्त हरिशंकर प्रसाद जी को अपनी बातें बता रहा जीवन के बारे में, वही की बात की है। उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता वही तू कह रहा था। जो टॉर्च बेचता था वो दोस्त उस साधु से कहता है जो मंच पर बैठकर बातें कर रहा था कि मैं भी तो वही करता हूँ जो तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तो उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है, यानी रहस्य बनाकर कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ, यानी मैं भी अंधेरे का सांप बिच्छू का डर दिखाता हूँ, तब अपनी टॉर्च बेचता हूँ। तो भी तो अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था, अज्ञान का डर दिखा रहा था, तो भी तो टॉर्च बेचता है, तो भी जरूर टॉर्च बेचता है। ऐसा उसने कहा, फर्क धंधे में है बस। कुछ प्रश्न है। श्रोताओं ने टॉर्च वाले को क्यों डांटा? टॉर्च वाला भव्य पुरुष के प्रवचन सुनकर हंस रहा था, इसलिए श्रोताओं ने उसको डांटा और आगे उसको धक्का दे दिया था। भव्य पुरुष ने लोगों को कहाँ आने को कहा? साधना मंदिर में आने के लिए कहा था, उसी पंडाल। भव्य पुरुष टॉर्च वाले को अपने साथ कहाँ लेकर गया? अपने साथ अपने बंगले में लेकर गया था। वह भव्य पुरुष कौन था? वह भव्य पुरुष वही था जो उससे 5 साल पहले उससे अलग होकर गया था, यानी उसका पुराना मित्र था। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ, यानी मुझे लोग साधु कहते हैं, मुझे फिलोसफर कहते हैं, मुझे संत कहते हैं। मैंने कहा, तू भी कुछ भी कहलाओ, बेच से तुम टॉर्च ही हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे ही हैं। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी की टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है, यानी डर दिखाया जाता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी यह कहा कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है, अर्थात किसी साधु संत ने कहा कि अब पाप समाप्त हो गया है, अंधेरा समाप्त हो गया है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है, यानी अपनी कंपनी की किसी न किसी ढंग से टॉर्च बेचकर लोगों को बहकाना है। मैं खुद भरी दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया, यानी दोपहरी के समय टॉर्च बेचता हूँ, फिर भी अंधेरे का डर दिखाता हूँ। बता किस कंपनी की टॉर्च बेचता है? मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया, यानी सही जगह ला दिया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है, यानी प्राचीन काल से चली आ रही है, यानी इस कंपनी की टॉर्च बड़े साधु संत हमेशा बेचते ही आए। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा दे, यानी एक आध बैटरी तो दिखा दे। वो टॉर्च की तरह ही बातें करता है, क्योंकि वो टॉर्च ही बेचता था बेचारा चौराहे पर। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज्यादा बिक्री है उसकी, यानी कौन सी टॉर्च बेचता है दिखा तो, क्या उसकी ज्यादा बिकती है वो? उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है, यानी बहुत सूक्ष्म का अर्थ आंखों से नहीं देखी जा सकती, बड़ा छोटी है, मगर कीमत बहुत मिल जाती है। तू 1-2 दिन रह तो मैं तुझे समझा देता हूँ, यानी मेरे साथ रह, तुझे समझ में आ जाएगा। तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा, यानी हरिशंकर परसाई को दोस्त बता रहा जो कभी बैटरी बेचता था, टॉर्च बेचता था, कि साहब मैं उस 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक आया। क्यों फेंक आया? क्योंकि जिस किस्म की टॉर्च वह बेच रहा था उस किस्म में उसकी इतनी कमाई नहीं थी, जबकि सूक्ष्म टॉर्च जो बेचना था, ज्ञान की टॉर्च बेचना था, उसमें उसकी काफी कमाई हो रही थी।
वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, बोला बस 1 महीने की देर और है। यानी बस 1 महीने की, ये उस दोस्त ने कहा जो हरिशंकर परसाई को बता रहा है कि मैं 2 दिन उसके साथ रहा और मुझे समझ में आ गया कि कौन सी टॉर्च मुझे बेचनी चाहिए। मैं अपनी सूरज छाप टॉर्च की पेटी को तो नदी में फेंक आया और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा और बोला बस 1 महीने की और देर है, यानी 1 महीने में और मैं अपने नई कंपनी की टॉर्च बेचने लगा। मैंने पूछा तो अब कौन सा धंधा करोगे, यानी काम कौन सा करोगे, टॉर्च तो आप फेंका है नदी में। तो उसने कहा धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च ही बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा, यानी सूरज छाप टॉर्च को छोड़कर मैं ज्ञान की टॉर्च जो है, यानी साधु संतों वाली टॉर्च जो है वो बेचूंगा। टॉर्च बेचने वाले मित्र ने उससे क्या कहा, टॉर्च बेचने वाला जो मित्र था उसने उससे क्या कहा, उससे कहा कि तुम मुझे नहीं जानते। वो साधु जो था बना हुआ था, जो जिससे देखकर साधु बना हो, कि मैं टॉर्च तो बेचूंगा, मैं साधु दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। टॉर्च वाले ने अपने मित्र से क्या पूछा, पूछा कि बता किस कंपनी की टॉर्च बेचता है, यही पूछा था। टॉर्च वाले ने अपनी आप बीती किसे बताई है, टॉर्च वाले ने अपने आप बीती परसाई जी को बताई है, जो कभी बिजली वाली टॉर्च बेचता था। टॉर्च वाला अपने मित्र के पास कितने दिन रहा, 2 दिन रहा। तीसरे दिन टॉर्च वाला सूरज छाप टॉर्च की पेटी को कहाँ फेंक कर आया था, तो नदी में फेंक कर आया था। ये कुछ शब्दों के शब्दार्थ दिए गए हैं, तो मुक्तखोरी आदि दिया गया है, हरामखोरी का अर्थ है, तो ये एक बार आपको देख लेना है। वैसे मैंने सारे शब्दों के अर्थ जो साथ साथ में बताए हैं, फिर भी जैसे कठोर वचन हमें पता है ये कष्ट देने वाली बातें होती है, गुप्त छिपा हुआ था, अंदाज अनुमान होता है, बयान कहना होता है या वक्तव्य देना होता है, हताश निराश होता है, गुरु गंभीर वाणी होते हैं, विचारों से युक्त वाणी या पुष्ट वाणी, उधर पेट को खोलते हैं, स्तब्ध हैरान होता है, शाश्वत हमेशा रहने वाला, निरंतर चिंतन कर रहने वाला होता है, निरंतर शब्द, प्रवचन उपदेश मौलिक, बिना किसी बनावट के मूल रूप में ही होना, वैभव ठाट बाट ऐश्वर्य धन संपत्ति वैभव के अंतर्गत आते हैं, सनातन हमेशा रहने वाला, प्राचीन भी कह सकते हैं, या पूर्वाचीन अर्वाचीन आदि बहुत सारे शब्द आते हैं सनातन के लिए। असार संसार, इस सारे संसार की बात की, सत्व सार इन संसार की बात की गई है। घायल जख्मी को पीड़ा तकलीफ होता है, दीक्षा किसी से गुरु मंत्र लेना, ज्ञान लेना और उसके एवज में दक्षिणा देना, प्रकाश रोशनी, रहस्य में रहस्यपूर्ण, त्रस्त डरी हुई ज्योतिहीन रोशनी के बिना, दार्शनिक दर्शन शास्त्र के बारे में जानने वाला, यानी फिलोसफर, सूक्ष्म छोटी बातें, छोटी से छोटे तत्व को हम कहा जाता है। तो इससे आगे हम जो है प्रश्नोत्तर के बारे में बात जो है बाद में करेंगे। अभी एक बार इस पाठ को देख लीजिए और इसके जो लघु प्रश्नोत्तर हैं उनको आपको लिख लेना है। लेखक परिचय मैंने पहले ही बता दिया था, अब ये लघु प्रश्नोत्तर जो है आपको लिख लेने हैं। ओके, इसको ध्यान से समझिए और इन लघु प्रश्नोत्तरों को लिखना है कॉपी में, लेखक परिचय के बाद ये ध्यान रखना है।